हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अब देखो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा लास्ट जो है स्पीड टाइम डिस्टेंस चल रहा था वो वहाँ पे खत्म हो गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रेन वाले टॉपिक को लेके। देखो ट्रेन वाला टॉपिक जो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ट्रेन वाला जो टॉपिक है पूरा का पूरा बेस्ड है वो किस पर है, स्पीड टाइम वाले डिस्टेंस पे। तो अगर आपने स्पीड टाइम वाला डिस्टेंस जो है पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो पार्ट्स कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिएगा ट्रेन वाला टॉपिक। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे, तो ट्रेन वाला क्या है, ऐसा कुछ भी अलग नहीं है। ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे सिर्फ ट्रिपल ट्रेन आपका बात करते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन लिखा होता है वो ट्रेन लिखा होता है। ट्रेन के क्वेश्चन जो होते हैं बेस होते हैं सारे, वो किस पर बेस होते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले टॉपिक पर होते हैं। तो यहाँ पे जब हम स्टार्ट करेंगे तो सारा कंसेप्ट जो हम यूज करेंगे वो क्या करेंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब ट्रेन हमारा टॉपिक, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आपके पास ट्रेन ही आएगा, ये जरूरी नहीं है। ट्रेन की जगह कार भी दे सकता है, बस भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बाइक भी दे सकता है, बाइसिकल भी दे सकता है। तो यहाँ पर जो है आपके पास ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो आपके यहाँ या तो कैसे बनेंगे, या तो चीज़ें क्या होंगी, क्रॉस होंगी। ठीक है, यानी कि ट्रेन या कोई भी आपका व्हीकल होगा वो क्या करेगा, या तो किसी चीज़ को क्रॉस करेगा, या फिर वो क्या करेंगे, कोई दो व्हीकल होंगे जो आपस में मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास बनेंगे तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे वही हम यहाँ पे देखेंगे। उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका, मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ पहले। फॉर्मूला हमें पता है कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमें पता है कि स्पीड बराबर हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बात करें यहाँ पे, तो आपको देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने क्या बताया, यहाँ पे होगी क्रॉसिंग, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे होगी क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग क्या होगी, अब क्या करेंगे यहाँ पे, ट्रेन या कोई व्हीकल होगी या कोई पर्सन होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो क्रॉस करेगा किस किस को क्रॉस कर सकता है, तो वो दो तरह की चीज़ों को क्रॉस करेगा। एक चीज़ करेगा वो स्टेबल चीज़ को, वो एक तो स्टेबल चीज़ को यानी कि एक रुकी हुई चीज़ को क्रॉस करेगा। दूसरा क्या करेगा, एक मूविंग चीज़ को क्रॉस करेगी। ठीक है, वही मूविंग थिंग्स होगी उसको क्रॉस करेगी ट्रेन। तो दो तरह की आपके पास कंडीशन बनेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टेबल केस की, मैं तो स्टेबल केस में भी आपको दो चीज़ें क्रॉस करेगा। क्या दो चीज़ें क्रॉस करेगा, या तो वो पोल को क्रॉस करेगा या मैन को क्रॉस करेगा, पर्सन को। ठीक है, या स्टेबल चीज़ में अगर दूसरी चीज़ क्रॉस कर सकता है तो क्या कर सकता है यहाँ पर, या तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, ठीक है, या टनल को क्रॉस करेगा, ठीक है, या किसी दूसरी ट्रेन को या दूसरे व्हीकल को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से केसेस बनेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपके पास दो टाइप की चीज होंगी, एक होगी पोल मैन होगा और दूसरा एक आपकी बड़ी सी थिंग होगी जिसको क्रॉस करेगा। तो जब पोल और मैन की जब बात करते हैं, तो कोई ट्रेन जब पोल और मैन को क्रॉस करती है तो उस केस में जो डिस्टेंस कवर होती है एक्चुअली में वो डिस्टेंस क्या होती है, वो खुद की डिस्टेंस होती है। कहने का मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोई ट्रेन जो है किसी पोल को या किसी पर्सन को क्रॉस करती है, तो उस केस में क्या होता है, पर्सन और पोल की जो हम लेंथ मानते हैं वो ट्रेन के कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल होती है। तो उसको हमको क्या मान लेते हैं यहाँ पे उस केस में, कि ट्रेन और पोल की लेंथ को हम जीरो मान लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है, आपका जो ट्रेन जो है वो क्या करती है, यहाँ पे खुद की लेंथ जो है वो कवर करती है किसी पर्सन और पोल को क्रॉस करने के कंडीशंस में। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे किसी चीज़ को बात करें, जैसे मान लेते हैं ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, किसी टनल को क्रॉस करती है, किसी दूसरी ट्रेन या दूसरे व्हीकल को क्रॉस करती है, तो उस केस में उनकी जो वैल्यूज है, लेंथ जो है, उनको हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। तो उस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो ट्रेन जो है वो टोटली कितना लेंथ कवर करती है, वो टोटली जो है यहाँ पर वो कवर करती है दोनों की लेंथ का सम। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो कवर होगी वो डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगी। लेकिन इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस टनल या प्लेटफॉर्म की लेंथ जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे तो दो आपके पास केसेस बनेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, जब अगर किसी स्टेबल चीज को क्रॉस करते हैं तो स्टेबल में भी क्या होगा, मैन को, या अगर बात करें हम यहाँ पे पोल क्रॉस करता है तो कितना लेंथ कवर करेगा, खुद की लेंथ कवर करेगी, वो व्हीकल अपना खुद का लेंथ कवर करेगा। लेकिन अगर वो किसी प्लेटफॉर्म, टनल या ट्रेन को या किसी दूसरे व्हीकल को क्रॉस करता है तो उसकी लेंथ को हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। तो उस केस में यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो कवर होगी वो क्या होगी, दोनों की लेंथ का सम हो जाएगी। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब मूविंग चीज की बात करेंगे तो मूविंग के जो क्वेश्चंस आएंगे हम बाद में करेंगे, पहले हम स्टेबल चीज वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो स्टेबल वाले से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि स्टेबल वाले कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन आपको और भी क्लियर हो जाएंगी चीजें। क्या बोला गया कि इफ अ ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ पोल इन 30 सेकेंड। तो एक ट्रेन जो है वो क्या कर रही है, यहाँ पे एक पोल को क्रॉस कर रही है। तो उस केस में जो है आपके पास कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, 30 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है। अब मैंने आपको एक चीजें बताई चुका है यहाँ पे कि जब अगर आपको किलोमीटर पर आवर को स्पीड दे रखी है आपको, उसे अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो जब मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो आपको पता है क्या करते हैं हम यहाँ पे, कि सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो जब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5/8
18 से मल्टीप्लाई करेंगे टर्म्स को। लेकिन अगर मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिंपल सा समझा चुका हूँ स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले चैप्टर में यहाँ पे। अब बात करते हैं ट्रेन वाले में, तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे कि 1 आवर बराबर क्या होता है हमारे पास में, वो होता है 60 मिनट होता है। लेकिन अगर 1 आवर में बात करूँ मैं यहाँ पे, तो क्या आएगा आपके पास में, वो 3600 आपके पास सेकंड आ जाएंगे। ये चीज़ें भी मैं आपको सारी सबके बता चुका हूँ स्पीड टाइम वाले स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले टॉपिक में आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को लेकर। तो मैंने क्वेश्चन को क्या बोला कि इस ट्रेन की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, टाइम जो है वो कितना देर का, उसको 30 सेकंड में क्रॉस करता है। तो हमें क्या पता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब मैंने क्या बोला आपको, जब वो ट्रेन जो है किसी पोल को या किसी मैन को क्या स्टेबल है उसको क्रॉस करती है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वो लेंथ कवर करेगी वो कितना लेंथ कवर करेगी, यानी कि डिस्टेंस जो कवर करेगी वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, खुद की लेंथ के बराबर। तो मुझे पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ये डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी, इस केस में ट्रेन की लेंथ हो जाएगी यहाँ पे। तो ट्रेन की हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो मैं ट्रेन की लेंथ को यहाँ पे टी मान लेता हूँ। यहाँ पे ट्रेन की लेंथ टी हो गई है मेरे पास में। और अगर बात करूँ स्पीड की, तो कितना है, 60 किलोमीटर। अब मुझे जो आंसर दे रखे ऑप्शन में किसमें दे रखा है, मीटर में। तो किलोमीटर पर आवर को मैं किसमें कर देता हूँ, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो मुझे आपको पता है कि कैसे करते हैं, यहाँ पे 5/18 कर देंगे L2 कितने टाइम में, वो 30 सेकंड्स में। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 सेकंड्स आपके पास वैल्यू जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व करना है तो यहाँ पे 10 की लेंथ आ जाएगी। तो मैं देखो यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ पे 6 से काट देता हूँ। तो 6 से कितनी बार जाएगा, 3 टाइम जाएगा। 6 से ये 10 टाइम चला जाएगा। 3 से ये चला जाएगा, यहाँ पे कितने टाइम चला जाएगा, 10 टाइम। तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 500 मीटर आपके पास क्या आ जाएगी, ट्रेन की लेंथ यहाँ पे आ जाएगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे ट्रेन वाला, मैं आपको समझा चुका हूँ स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी। और अभी वहाँ पे क्लियर हो गई हमारे पास चीज़ें क्या होगी कि जब भी कोई ट्रेन जो है, दो चीज़ों में से अगर बात करें, हम पहले स्टेबल की बात करें, तो स्टेबल अगर वो मेन को क्रॉस करेगी या पोल को क्रॉस करेगी, तो वो खुद का लेंथ कवर करती है। तो यहाँ से आप लोग, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 500 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल ही इजी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर 2 को हम बात करते हैं यहाँ पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे थे, क्या दे रखा है कि अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेन की लेंथ दे रखी है, विच स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ मैन। मैन को क्रॉस करेगी, तो यहाँ पर जब कोई ट्रेन जो है मैन को क्रॉस करेगी, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, खुद का लेंथ। तो हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारे पास में, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो 100 बराबर कितना होगा, स्पीड कितनी है, 36 बटो किलोमीटर पर आवर। तो हमें किस चीज करना है, इसको मीटर पर सेकंड में। तो क्या आएगा, बट इससे छोटी वैल्यू में मल्टीप्लाई करना है, तो 5/18 आ जाएगा। इनटू हमें टाइम पता करना है, टी आ जाएगा। इसको फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 टाइम चला जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 से 1 0 चली जाएगी। तो यहाँ पर टी आपका क्या आ जाएगा, 10 सेकंड्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया बस वही आपको ध्यान रखना है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तरीका समझ में आ गया कि क्या आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में करना है। अब बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। देखो यहाँ क्या बोला गया है, अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉस्ड 325 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो वो यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। मैंने क्या बोला था, प्लेटफॉर्म क्या की ऐसी चीज़ जो आपके पास इसकी लेंथ को आप नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। तो उस केस में क्या करेगा, जो डिस्टेंस होगी आपकी वो क्या हो जाती है, ट्रेन की लेंथ हो जाती है प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ हो जाती है। ये आपके पास वैल्यूज आ जाती है। तो ट्रेन की लेंथ तो मुझे नहीं पता, तो ट्रेन की लेंथ तो मैं टी मान लेता हूँ। और प्लेटफॉर्म की लेंथ मेरे पास क्या हो जाएगी, दे रखी है वो 325 देखिए। मेरे पास डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बराबर मुझे पता है क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड मुझे कितने दे रखी है, 90, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको किलोमीटर पर आवर में बताना है, क्योंकि मेरा ऑप्शन भी किस में दे रखे हैं, ऑप्शन मीटर्स में दे रखे हैं। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 आ जाएगा। टाइम मुझे कितना दे रखा है यहाँ पे, 25 सेकंड्स मुझे यहाँ पे टाइम यहाँ पे दे रखा है। तो ये मेरे पास वैल्यूज हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने, तो क्या होगा, 18 से कितनी बार जाएगा, 5 चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 625 हो जाएगा। और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 325 आ जाएगा। किसकी वैल्यू हो जाएगी, टी की। तो यहाँ पे टी यानी कि ट्रेन ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी आ जाएगी यहाँ पे, वो आ जाएगी 300 मीटर। तो यहाँ पे ट्रेन की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 300 मीटर हो जाएगी। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया बस वही इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 300 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 की देख लेते हैं क्या दे रखा है। A train running at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, डबल ऑफ इट्स लेंथ इन 36 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की लेंथ अगर मानते हैं कि लेट जो है ट्रेन की लेंथ जो है हमारे पास वो कितनी है, टी है। तो जो प्लेटफॉर्म की लेंथ हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो क्या डबल है,
तो 2t हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3t हो जाएगी। अब हमारे पास क्या दे रखा है, इस 3t में यानी कि डिस्टेंस हुई कैसे कवर होगी, स्पीड इनटू टाइम से। तो स्पीड कितना है 60, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 5/18, और टाइम कितना है 36 सेकंड। तो ये हो गया हमारे पास। 6 से काट देता हूँ उसको, तो मैं 6 से कटेगा ये, सॉरी 18 से डायरेक्टली कट जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 300। अब सॉरी, अब यहाँ पे इसको 3 को भी काट देते हैं, काम करते हैं यहीं पे। तो कितनी बार जाएगा ये 2 10 20 टाइम्स चला जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी पास में, तो वो आ जाएगी आपके पास 200 मीटर। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछिए, लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन टी कितना है 200 मीटर। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी खास नहीं था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या दे रखा है। अ बस क्रॉस अ मैन विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड। अब बस जो है क्या करती है, एक मैन क्रॉस करती है, तो वो कितने टाइम में क्रॉस करती है 15 सेकंड्स में, कितने की स्पीड से 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें कहता है जब मेन और पॉल को क्रॉस करती है तो उस केस में क्या होता है आपके पास में, जो डिस्टेंस कवर होती है वो खुद की लेंथ होती है। यानी कि यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, बस की लेंथ निकाल सकते हैं। तो बस की लेंथ जो है हम b मान लेते हैं, तो वो आपकी कैसे निकलेगी यहाँ पे, स्पीड यानी कि 72, इसको किस में चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में। तो 5/18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, ये 15 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पर ये वैल्यूज आ चुकी है। तो यहाँ से 18 से काट देते हैं, यहाँ पे कितना जाएगा 4 बार चला जाएगा। तो कितना आएगा आपके पास में 20 कितना आ जाएगा 300, ठीक है। 300 मीटर जो है आपके पास क्या आ जाएगी, बस की लेंथ आ जाएगी। अब आपके क्या बोला है आगे, फाइंड इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस अनदर बस विच इज़ 150 मोर लॉन्ग देन इट। तो यानी कि 50% ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, बी जो है B2 जो नई वाली है आपके पास, एक और ट्रेन बस आ गई है, उसकी लेंथ कैसे 50% ज़्यादा है। तो 50% का मतलब 150 और ज़्यादा है। तो यानी कितना हो जाएगा 450 उसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे मीटर लेंथ हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, क्रॉस करती हैं। तो आप क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, देन इफ द अदर बस इज स्टैंडिंग ऑन द बस स्टॉप पे रुकी हुई है। मैंने क्या बोला, दूसरी बस रुकी हुई है। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो गया, क्या हो जाएगी, दोनों का सम हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी होगी 750 हो जाएगी हमारे पास। ये 750 जो डिस्टेंस है वो कैसे कवर होगी, यहाँ पे स्पीड तो उतनी ही रहेगी आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या करेंगे 5/18 कर देंगे यहाँ पे, इंटू हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम हमारे पास आ जाएगा। तो 18 से कितनी बार चला जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा पास में 20 आ जाएगा यहाँ पे। तो 20 में से 2 जीरो से यहाँ पे 0 कट जाएगा यहाँ पे, तो 2 बचेगा यहाँ पे। तो क्या 75/2 आएगा इक्वल टू टी आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा आपका आ जाएगा 37 1/2 टाइम आ जाएगा। 32 1/2 सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो 37.5 हो जाएगा। ऑप्शन में आप देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपको जो बताया सिर्फ वही आपको यहाँ पे यूज करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है हमें, अ ट्रेन क्रॉसेज अ टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एक ट्रेन की लेंथ की। तो ट्रेन की लेंथ टी मान लेते हैं यहाँ पे। तो अगर ट्रेन की लेंथ जो है यहाँ पर लेंथ जो ट्रेन की वो टी मान लेते हैं, जो टनल की लेंथ हो जाएगी, फिर टनल की लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे क्या बोला गया है हाफ है। तो काम करते हैं यहाँ ट्रेन की लेंथ 2 मान लेते हैं 2t। तो यहाँ पे टनल की लेंथ जो हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे t हो जाएगी। अब बोला क्या गया, ट्रेन की लेंथ जो है वो क्या है 90 किलोमीटर पर आवर है, और वो 1 मिनट में क्या बोला गया यहाँ पे 1 मिनट में उस टनल को क्रॉस करती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कितना 3t कवर किया उसने 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसको क्या करता हूँ मीटर पर सेकंड में चेंज कर देता हूँ, 5/18 आ जाएगा। 1 मिनट में कवर करता है, इसका मतलब मैं 60 सेकंड से आप बोल सकता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास 60 सेकंड्स यहाँ पे आ जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितनी बार जाएगा ये 5 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। 3 से कितनी बार कट जाएगा यहाँ पे 20 टाइम्स चला जाएगा। तो 25 × 20 कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास 500 मीटर। तो यहाँ पे टनल की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 500 मीटर हो जाएगी। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो ट्रेन की लेंथ जो हो जाएगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 किलोमीटर या 1000 मीटर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोला गया है, हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस अनदर ट्रेन विच इज स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म विथ 60 किलोमीटर ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। तो अब क्या करेंगे, वो जो है दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है यहाँ पे, बट क्या 90 किलोमीटर पर स्पीड से नहीं, उसका 60% होगा। तो यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 60% कितना हो जाएगा उसके पास, तो वो हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे बोला गया इफ द लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन इज डबल द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। तो फर्स्ट ट्रेन का क्या है यहाँ पे डबल है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पहली ट्रेन की जो लेंथ है वो 1000 मीटर है, तो दूसरी ट्रेन की कितनी हो जाएगी 2000 मीटर। तो ट्रेन 2 की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2000 मीटर यहाँ पे हो जाएगी। तो अगर दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, दोनों का सम हो जाएगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर होगा 3000 मीटर क्रॉस होगा,
कितने की स्पीड से होगा, 54 की स्पीड से, लेकिन इसको किस में चेंज करेंगे हम, मीटर पर सेकेंड में। तो क्या आएगा, 5/18 आ जाएगा यहाँ पे। और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे काम करते हैं, डिवाइड कर देते, 3 बार चला जाएगा यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे तो कितनी बार जाएगा, ये 15 से 200 टाइम चला जाएगा। तो टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 सेकंड्स हमारे पास आ जाएगा। यानी कि जो है वो ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस करेगी, 200 सेकंड्स में क्रॉस करेगी। इसका मतलब आंसर कौन सा जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि कोई भी ट्रेन जब स्टेबल चीज़ को क्रॉस करती है, कोई रुकी हुई चीज़ को जब क्रॉस करती है, तो कैसे वो जो है वैल्यूज़ बनेंगी, कैसे डिस्टेंस बनेंगी, क्या होगा आपका वहाँ पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जब क्या करते हैं कि वही ट्रेन जो है किसी मूविंग चीज़ को क्रॉस करती है, तो फिर वो वहाँ पर कंडीशंस क्या बनेंगी, क्या डिस्टेंसेस बनेंगी, क्या स्पीड्स होंगी, क्या सब होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे दूसरा जो हमारा पार्ट था, क्या था हमारे पास है, जब वही ट्रेन जो है क्या करती है, एक मूविंग चीज़ को क्रॉस करती है, किसी मूविंग थिंग्स को क्रॉस करती है, तो क्या होगा, सेम कंडीशन आपको क्या बनेगा, वो आपके पास दो चीज़ों को क्रॉस करेगी, वही या तो पोल तो यहाँ होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, पोल मूव नहीं करेगा, तो यहाँ पे या तो मेन होगा या फिर दूसरा क्या होगा, दूसरी ट्रेन हो जाएगी। ठीक है, या तो अब मैन होगा या किसी दूसरी ट्रेन को वो क्रॉस करेगा, दूसरे व्हीकल को क्रॉस करेगा। यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं होगा क्योंकि प्लेटफॉर्म रुका हुआ होता है। तो बात करते हैं यहाँ पे, तो दो केसेस आपके बन गए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो वही चीज़ है, डिस्टेंस के मामले में मैं आपको बोलूँ तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपका, पहले में लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन यहाँ पर आपके पास हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन आपकी होगी मेन को जब क्रॉस करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जब दूसरे व्हीकल को या दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगा, तो उस केस में क्या आएगा, सबका क्या होगा, दोनों का लेंथ हो जाएगा, यानी कि वो दोनों व्हीकल का सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर होगी वो आपका क्या होगा, दोनों व्हीकल की लेंथ का सम हो जाएगा। तो पिछले वाला जो आपका स्टेबल वाला केस था वो भी यहाँ पर सेम बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, वो सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्या आएगा, तो यहाँ पर एक जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस हो जाती है। वो क्या हो जाती है यहाँ पे, वो आपकी बनती है रिलेटिव स्पीड। ठीक है, ये आपने शायद स्कूल में भी सुना होगा रिलेटिव स्पीड के बारे में। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, जब आपके पास एक चीज़ मूव कर रही थी और दूसरी चीज़ स्टेबल थी, उस केस में आप स्पीड किसकी लेते थे, जो आपका व्हीकल चल रहा है उसकी स्पीड लेते। लेकिन जब मैं अगर बात करूंगा यहाँ पे, जब दोनों व्हीकल चल रहे हैं, तो उस केस में आपके पास जो स्पीड होगी, आप किसी पर्टिकुलर एक व्हीकल की स्पीड नहीं ले सकते। तो इस केस की अगर हम बात करें यहाँ पे, जब रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, तो रिलेटिव स्पीड में आपके पास यहाँ पे जब नॉर्मल आप स्पीड करोगे, आपका जो फॉर्मुला होता है डिस्टेंस बराबर क्या होता था, स्पीड इंटू टाइम था। लेकिन जब दोनों चीजें मूव करती हैं, तो उस केस में आपका जो फॉर्मुला बनता है वो बनता है डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम का बनता है। यानी कि यहाँ पर जो है आप एक नॉर्मल स्पीड ना लेके एक रिलेटिव स्पीड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो यहाँ पे जब दो व्हीकल यूज करते हैं, दो व्हीकल जब टर्न करते हैं, दोनों व्हीकल जब मूव करते हैं, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या बनती है। तो मैं इसको रफ करता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि रिलेटिव स्पीड क्या बनती है। तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का, रिलेटिव स्पीड का। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो रिलेटिव स्पीड में आपके पास दो केस बनेंगे। दो केस कैसे बनेंगे, जब ट्रेन जो है, दोनों ट्रेनें या दोनों व्हीकल जो हैं क्या हो आपके पास में, अपोजिट डायरेक्शन में हो। कहाँ हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो। एक केस तो ये बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा आपका, यहाँ पे दोनों व्हीकल जो है वो क्या हो, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो आपके पास दो केस बनेंगे। दो केस कैसे बनेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कि दो आपके पास स्टेशन है, एक दिल्ली है और एक आपका यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम जयपुर मान लेते हैं। तो दिल्ली और जयपुर है, तो या तो ये होगा कि जो है ट्रेन जो है दोनों, एक ट्रेन जो है आपका यहाँ पे दिल्ली से जयपुर के लिए चलना स्टार्ट करती है, दूसरी ट्रेन जो है आपका वो जयपुर से दिल्ली के लिए चलना स्टार्ट करती है। तो ये आपकी क्या हो गई, अपोजिट डायरेक्शन हो गई है। लेकिन सेम डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि दोनों ट्रेन जो है वो दिल्ली से चलना स्टार्ट हुई है जयपुर के लिए। ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेम डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की। तो जब बात करते हैं यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन की, यहाँ पे जब दोनों व्हीकल्स जो है आपके क्या हो, यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म से एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, तो जब उस केस में आपका रिलेटिव स्पीड बनेगा वो क्या होगा, तो मान लेता हूं कि जो स्पीड है वो आपकी क्या होगी, दो स्पीड बनेगी S1 और S2, यानी कि दो जो आपके व्हीकल होंगे इनकी स्पीड क्या होगी, S1 और S2 से चलते हैं। तो रिलेटिव स्पीड जो बनेगी आपका वो क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा, यानी कि S1 प्लस S2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे रिलेटिव स्पीड में, कहाँ पे आएगा आपका सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में जो आपका रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, S1 माइनस
S2 होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको हमेशा ध्यान रखनी है, वो क्या होनी चाहिए, रिलेटिव स्पीड हमेशा पॉजिटिव बननी चाहिए। कहने का मतलब S1 माइनस S2 करिए या S2 माइनस S1 करिए, ये वैल्यूज हमेशा क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। कहने का मतलब होगा आपका क्या कि यहाँ पर जो है आपको इनकी मोड वैल्यूज करनी है, या ये बोलें कि जो S1 होगा वो यहाँ पे S2 से बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब जो डिफरेंस आएगा हमेशा वो आपका क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास दो केसेस बन गए आपके पास रिलेटिव स्पीड निकालने के। तो ये दोनों जो आपको केसेस हैं वो ध्यान आपको रखने हैं कि कब कंडीशन जो है यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन की बनेगी और कब कंडीशन जो है आपकी यहाँ पे सेम डायरेक्शन की बनेगी। तो इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, इसके बिहाफ पे आप ट्रेन का पूरा चैप्टर जो है अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जैसा भी आपको सवाल मिलेगा, कैसा भी सवाल आपको मिल जाए, बस आपको दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं, स्टेबल वाला, मूविंग वाला, और मूविंग में भी आपका जो है यहाँ पे रिलेटिव स्पीड वाला आपको जो कॉन्सेप्ट है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन जो है आपके पास सिंपल और इजी हो जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड के जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे बनेंगे। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हम देख लेते हैं यहाँ पे, देखो किस तरह से हम यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का यूज करेंगे और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दे रखा है, तो बोला गया अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज अ मैन हु इज मूविंग टूवर्ड द ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकंड्स में। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ट्रेन तो मूव कर ही रही है, साथ के साथ क्या कर रहा है, मूव यहाँ पे जो है मैन भी मूव कर रहा है। तो मैन भी मूव कर रहा है, तो मैन की स्पीड जो है यहाँ पे कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर की आपको स्पीड दे रखी है। अब यहाँ पर बात करें तो वो ट्रेन जो है उस मैन को कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे वो आ रहा है आपके पास में 6 सेकंड्स में जो है वो ट्रेन क्या कर रही है, मैन को क्रॉस कर रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था, दो टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे आपके ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में। क्या बनेगा, एक तो क्रॉसिंग वाला बनेगा या फिर एक मीटिंग वाला बनेगा। तो यहाँ आपको जो बोला गया वो क्या बना गया है, क्रॉसेस वाला कॉन्सेप्ट बोला गया। तो आपको क्या कर रहा है, ट्रेन जो है क्रॉस करती है। जब ट्रेन क्रॉस करती है किसी मैन को या किसी पोल को, तो मैंने आपको क्या बताया था, कितना डिस्टेंस कवर करती है, खुद की लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर यहाँ पे कवर करती है। तो मुझे पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है मेरा, वो यहाँ पे देखो आपकी कौन सी कंडीशन बन गई है, सेकंड वाली। अगर बात करें हम यहाँ पे किसी मूविंग थिंग्स को कंट्रोल क्रॉस करती है, तो उस केस में आपकी कंडीशन कौन सी बन गई, यहाँ पे मूविंग वाली क्रॉस बन गई, मूविंग वाली। तो उस केस में आपकी जो स्पीड होती है वो कौन सी आती है, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड इनटू आपका टाइम बनता है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितनी आएगी, अगर मैन को क्रॉस करता है उसकी खुद की लेंथ तो कितना आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गया यहाँ पे, तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे देखो दो कंडीशन आपके पास बनेगी रिलेटिव स्पीड में भी, कि या तो वो क्या हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो या फिर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हो। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में। तो क्या बोला गया है कि जो मैन है वो क्या कर रहा है, मूविंग टूवर्ड द ट्रेन, यानी वो ट्रेन की तरफ जा रहा है। तो अगर ट्रेन इस तरफ जा रही है आपके पास में, तो मैन जो है वो किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो यहाँ पे उस केस में क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड दोनों की स्पीड का सम हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, एस है, और मैन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी यहाँ पे। तो आपके पास जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे एस प्लस 5 हो जाएगी इनटू। अब ये क्या आपके पास जो स्पीड है वो स्पीड आपके पास यहाँ पे क्या आ गई है, अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो इसको क्या होगा, 5 जो है आपका किसमें दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे एस भी जो हम मैंने मान ली, ट्रेन की स्पीड जो है वो मैंने क्या मान ली, किलोमीटर पर आवर यहाँ पे मान ली है, क्योंकि दोनों को आप सेम यूनिट वाली टर्म्स को ही ऐड कर पाओगे। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर अगर आपको यहाँ पे मैन की स्पीड दे रखी है, तो आपको यहाँ क्या करिए कि मेन जो ट्रेन की स्पीड है उसको भी 5 किलोमीटर पर आवर को मान लीजिए। तो एस प्लस 5 जो है अब वो क्या हो जाएगा, आपका रिलेटिव स्पीड जो बनेगी वो होगी आपकी किलोमीटर पर आवर में। तो अब मुझे क्या करना है, इस स्पीड को मुझे चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। क्यों, क्योंकि मेरे पास टाइम भी दे रखा है सेकंड्स में, और जो डिस्टेंस मुझे दे रखी है वो भी सेकंड्स में दे रखी है। तो मैं इसको चेंज कर दूंगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको टाइम स्पीड टाइम डिस्टेंस में बताया था यहाँ पे कि किसी भी किलोमीटर पर आवर की यूनिट को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे आएंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। छोटा नंबर कौन सा, 5/18, कितने टाइम में, 6 सेकंड्स में। अब चाहो तो आप यहाँ पे ये भी यूज कर सकते थे कि जो 5 आपको दे रखा है किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते थे। यहाँ पे जब मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करते तो फिर एस को भी आप क्या मान लेते हैं यहाँ पे मीटर पर सेकंड में, तब भी आप सॉल्व कर सकते थे। जैसे 5 को मैं अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। तो उस केस में जो आपकी जो मेन की स्पीड बनेगी वो क्या हो जाएगी, 25/18 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एस जो है वो आपकी वो भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो फिर आपकी ये वैल्यू आएगी, तो फिर आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ यूनिट जो है मैंने स्पीड ट्रेन की वो क्या मानी, किलोमीटर पर आवर में। क्यों, क्योंकि मेरे को ऑप्शन भी क्या दे रखे थे, किलोमीटर पर आवर में वैल्यू दे रखी थी, इसीलिए। अब बात करते हैं इसको फर्दर सॉल्व करने की। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 6 से 3 टाइम्स कट जाएगा, 5 से ये 100 कटेगा कितने टाइम, 20 टाइम्स कट जाएगा। तो एस
प्लस 5 बराबर आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, तो वो आ जाएगा 60। तो एस की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी 55 किलोमीटर पर आर मेरे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, मैंने आपको जो बताया बस वो दो चीज़ें याद रखनी है। अगर आप बात करें यहाँ पे क्रॉसिंग के केस में या मीटिंग के केस में, क्रॉसिंग केस में या मीटिंग केस में, तो यहाँ पे देखो दो केसेस बनेंगे, या तो क्या होगा स्टेबल होगी, स्टेबल चीज़ को क्रॉस करेगा, या फिर मूविंग चीज़ को क्रॉस करेगा। स्टेबल का मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पे कि डिस्टेंस जो है आपकी हमेशा वो क्या होगी, डिपेंड करेगी कि आपकी जो किस चीज़ को क्रॉस कर रही है। अगर उसकी जो लेंथ है, जिस चीज़ को क्रॉस कर रही है कोई व्हीकल या कोई ट्रेन, अगर उसकी लेंथ उसके ट्रेन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, या ट्रेन के कंपैरिजन को अगर बात करें यहाँ पे ट्रेन के कंपैरिजन में नॉट नेग्लिजिबल है, यानी कि पोल है या मेन है, तो उस केस में हम उसकी वैल्यू कर लेंथ को क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, आपके जो थिंग्स जिसको क्रॉस करिए पोल या मेन की। लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू है, ऐसी थिंग्स है जिसकी वैल्यूज़ को हम यानी जिसकी लेंथ को हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, तो उस केस में क्या होगा, जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या होगी, दोनों का सम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके दोनों केस में बनता है, स्टेबल और मूविंग के केस में। लेकिन जब बात करते हैं यहाँ पे स्टेबल केस में, तो वहाँ पे स्पीड जो आती है वो एक ही यूनिट की, यानी कि एक ही व्हीकल की, यानी कि कोई भी जो एक व्हीकल जो मूविंग कंडीशन में है उसकी स्पीड आपको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे जब दोनों मूव करते हैं, तो उस केस में आपको किसी एक की यूज़ ना करके यहाँ पे क्या करते हो, आप रिलेटिव स्पीड का इस्तेमाल करते हो। और मैंने आपको बताया कि रिलेटिव स्पीड जो होती है आपकी दो टाइप की बनती है, या तो अपोजिट डायरेक्शन से बनेगी या फिर सेम डायरेक्शन से बनेगी, तो वो आपको मैं समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर आपका बात करें आंसर की, तो आंसर हो जाएगा आपका 55 किलोमीटर पर आवर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। बात करते हैं अब आगे क्वेश्चन के बारे में, तो आगे क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या देखा है कि टू ट्रेन जो है जिनकी लेंथ कितनी है, वो 100 एंड 120 मीटर इन लेंथ आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो दोनों ट्रेनों की लेंथ हमें दे दी है, तो अगर दोनों क्रॉस करेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों की लेंथ का सम हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा डिस्टेंस हमारे पास में 220 हमारे पास क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। अब सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड हमारी क्या बनेगी, यहाँ पे वो बनेगी, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। आगे क्या बोला गया, एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, इन वॉट टाइम, ये टाइम लिखा हुआ है, इन वॉट टाइम दे क्रॉस ईच अदर, तो कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, डिस्टेंस बराबर क्या होगा हमारे पास में, वही रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम हमारे पास हो जाएगा। तो डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा हमारे पास, दोनों का सम यानी कि 220। अब बात करें यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की, तो रिलेटिव स्पीड क्या सेम डायरेक्शन में, तो क्या बनेगा मेरे पास 72 माइनस 54। मैंने आपको क्या बताया कि डिफरेंस हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है। अभी क्या किलोमीटर पर आवर में, तो मुझे क्या करना है मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। इनटू हमें टाइम पता करना है, तो उसको हमने मान लिया यहाँ पे टी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, वैल्यू सोल्व कर देते तो कितना आएगा आपके पास 220। अब 72 में से 54 माइनस करो तो कितना आएगा आपके पास में 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपके पास में 8, और 6 माइनस 5 यानी कि 1 हो जाएगा आपके पास, इनटू 5/18 आपके पास वैल्यू है। 18 से 18 कट जाएगा, 5 से कितना बार आएगा ये आपकी वैल्यू, ये आपकी बार जाएगा 4 और 4 44 टाइम्स। तो टाइम आपके पास क्या आएगा 44 सेकेंड्स में जो है वो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने बताया है आपको वही है। आपके पास दो फॉर्मूले बनेंगे, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा, या रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम आपका यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। तो आपके पास इन्हीं का यूज़ करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपके पास रिलेटिव स्पीड होगी वो किस तरह से बनेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, हाँ यहाँ पे सेम स्पीड बोला हुआ है ना, बिल्कुल, तो सेम स्पीड बोला हुआ तो आपको यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, अ कार कैन क्रॉस 2 men गोइंग अलोंग द ट्रैक एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे ट्रेन नहीं होगा फिर कार हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह आपके स्टार्टिंग में कार दे रखी है। कार इन 10 सेकंड एंड 12 सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कार। तो आपको क्या बताना है, लेंथ ऑफ द कार बतानी है। देखो अब यहाँ पे देखो क्या बात हो रही है कि एक कार जो है जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जैसे मान लीजिए कार जो है आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मैन 1 जो है वो भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और M2 यानी कि मैन 2 भी है वो भी इधर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब बात करें यहाँ पे, तो मैन की जो स्पीड है आपको क्या दे रखी है, पहले वाले की 4 दे रखी है, दूसरे वाले की 5 जो है आपको स्पीड दे रखी है। कार की स्पीड हमें नहीं पता, तो उस कार की स्पीड को हम यहाँ पे C मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे तो पहले मैन को क्रॉस करती है कार, वो किसको लिए कितना टाइम लगता है, उसको 10 सेकंड लगता है। और अगर हम बात करें दूसरे मैन को क्रॉस करती है तो उसके लिए टाइम कितना लगता है, यहाँ पे 12 सेकंड यहाँ पे लगता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कंडीशन देखो क्या हो जाएगी कि मेरे पास दो केसेस बनेंगे। देखो मैंने क्या बताया, दोनों केसेस में क्या कर रही है, कार जो है मैन को क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब वो कितना लेंथ कवर कर रही है, खुद की लेंथ के बराबर कवर कर रही है। तो दोनों केसेस में जो डिस्टेंस बनेगी वो दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएंगी। तो पहले मैन के लिए जब क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, पहला मैन M1 यानी कि उसकी स्पीड जो M1 इनटू उसके लिए जो टाइम लगेगा, ठीक है T1, और दूसरे मैन के लिए भी क्या हो जाएगा M2, उसके लिए टाइम जो लगा होगा T2, वही हो जाएगा आपके पास में।
बट दोनों बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों लेंथ की, कार की लेंथ तो सेम ही आएगी दोनों केसेस में। तो अगर मैन की स्पीड की बात करें हम यहाँ पे, तो मैन की जो यहाँ पे आपकी जो स्पीड आएगी वो रिलेटिव स्पीड बनेगी, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड 1 और रिलेटिव स्पीड 2 आपके पास यहाँ पे बनेगी। तो अब रिलेटिव स्पीड की बात करें, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी यहाँ पे आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, डिफरेंस कैसे करोगे, कार माइनस मैन करोगे या मैन माइनस कार? तो ऑब्वियसली बात है कार क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब कार की स्पीड यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। तो कार की स्पीड को मैंने सी मान लिया, तो सी माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी अगर बात करूँ मैं, तो ये स्पीड किलोमीटर पर आ रहे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/18 हो जाएगा, इंटू कितने सेकंड में 10 सेकंड्स में। अगर बात करूँ यहाँ पे कितना आएगा c माइनस 5, कितना आएगा 5/18 इंटू 12 सेकंड्स में। ये आपके पास क्या होगी, डिस्टेंस होगी दोनों ईच केसेस में। 5/18 से 5/18 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 से कटेगा आपका, कितनी बार जाएगा यहाँ पे 2 से कटेगा आपके पास 5 टाइम्स चला जाएगा, 2 से चलेगा यहाँ पे ये 6 टाइम्स आपके पास वैल्यूज हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास 5c माइनस 20 इज इक्वल टू 6c माइनस 30। तो यहाँ से ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कार की स्पीड आ जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द कार। तो हमसे क्या पूछा गया, कार की जो है लेंथ हमें बतानी है। तो लेंथ हमारी क्या होगी, यहाँ पे किसी भी एक फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, यानी कि इस वाले टर्म में पुट कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, कार की लेंथ आ जाएगी। तो डिस्टेंस ही हमारी कार की लेंथ होगी, तो क्या हो जाएगा आपके पास 10 माइनस यानी कि c माइनस 4 यानी कितना आएगा आपके पास में 6 आ जाएगा, इंटू 5/18 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इंटू 10 सेकंड में क्रॉस कर रहा है तो आपके पास ये आ जाएगा। तो 6 से काटो कितनी बार जाएगा आपके पास 3 टाइम चला जाएगा, तो कितना आएगा वैल्यू 50/3 मीटर आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे कार की लेंथ आ जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया सिंपल सा, वही आपको फॉर्मूला लगाना है रिलेटिव स्पीड का यूज करते हुए। तो आपका आंसर हो जाएगा 50/3 यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको आई होप अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करना है रिलेटिव स्पीड के केसेस में, यानी मूविंग के केसेस में दोनों जब व्हीकल मूव करते हैं, और स्टेबल के केसेस में जब दोनों एक जो व्हीकल है वो मूव करता है, दूसरा जो थिंग है वो क्या करती है, स्टेबल है उस केस में। तो आई होप कि समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 को लेके, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं क्या देखा है। अ बस क्रॉसेस 2 men हु आर वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रखा है आपके पास, इन विच द बस इज मूविंग इन 6 सेकंड्स एंड 5 सेकंड्स। तो वहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो मैन थे आपके वो दोनों क्या थे, कार की डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये दोनों मैन है वो यहाँ पे बस के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर बस आपकी यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जो दोनों मैन होंगे आपके पास में M1 और M2 वो जो है आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब मान लेते हैं कि बी की जो बस है, यानी बस की जो स्पीड हम बी मान लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, दोनों केसेस की अगर बात करें तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा आपके पास है। बस जो है मैन को क्रॉस करेगी, तो टोटल केसेस का जो डिस्टेंसेस का बात करते हैं यहाँ पे कवर करेगी, वो दोनों केसेस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगी। तो मैं डायरेक्टली इस चीज़ को लिख देता हूँ यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों सम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा b प्लस m1 कितना दे रखा आपको यहाँ पे, देखो इफ द स्पीड ऑफ बोथ द मैन आर 6 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, तो b भी आपको, अगर आपके पास स्पीड क्या दे रखी है, मीटर पर सेकंड में दे रखी है, टाइम भी आपको क्या दे रखा है, सेकंड्स में दे रखा है। तो उस केसेस में आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे जो बस की स्पीड है b वो भी आप क्या मान लीजिए, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में मानने की जरूरत नहीं है। तो b प्लस 6 आ जाएगा, तो उस केस में आपको यहाँ पे जो है 5/18 या 18/5 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी ये मीटर पर सेकंड में है। तो कितने सेकंड में कवर कर रही है, 6 सेकंड्स में। सेम एज इट इज क्या आएगा, b प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितने सेकंड्स में कवर कर रही है, ये 5 सेकंड्स में कवर कर रही है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे b की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी बस की स्पीड निकाल सकते हैं। कितना आएगा आपके पास में 6b प्लस 36, और ये कितना आ जाएगा 5b प्लस 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको b वाले पार्ट को इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ और आपके पास कांस्टेंट वाले पार्ट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, b बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में 24 मीटर पर सेकंड्स मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे बस की स्पीड आ जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द बस। तो बस की लेंथ पूछी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है b की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो b की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, तो d बराबर क्या आएगा यहाँ पे 24 प्लस 6 इंटू 6, तो यानी कितना आएगा आपके पास में 30 इंटू 6 यानी कि 180 मीटर जो है यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, बस की लेंथ आ जाएगी। तो आंसर कौन सा जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे आपको कैसे सॉल्व करने हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या दे रखा है हमें कि 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी टूवर्ड ईच अदर एट द सेम टाइम ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 65 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज 3080।
तो यहाँ पे देखो मैंने अभी तक क्या किया था, दो टाइप के मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आपके पास दो टाइप के आएंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका एक टाइप का बनेगा मूविंग वाले कंडीशन में, वो था कि आपका या तो क्या करेगा, क्रॉस करेगा या फिर मीट करेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो अभी तक हमने क्वेश्चन देखे थे वो क्या थे, सारे से वो क्रॉस वाले थे। लेकिन यहाँ पे जो आपको बोला गया है वो कौन सा क्वेश्चन बोला गया है, मीटिंग वाला क्वेश्चन बोला गया। तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, बस यहाँ पे डिस्टेंस वाली कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो जब क्रॉस करते हैं तो जो आपकी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, आपकी दोनों की लेंथ का सम होता है। लेकिन जब मीटिंग की बात करते हैं तो मीटिंग के लिए केस में जो क्या होता है, डिस्टेंस जो होती है आपके पास वो क्या होती है कि जो दो व्हीकल हैं जहाँ पे से वो रन करते हैं वहाँ से लेके जिस पॉइंट तक वो मिलते हैं, तो टोटल जो डिस्टेंस है, आप ये बोल सकते हैं आपके बात करें तो कि जो पहला व्हीकल और दूसरे व्हीकल के बीच की जो डिस्टेंसेज है वही आपके पास यहाँ पे डिस्टेंसेज होती हैं। जैसे कि बात करूँ मैं यहाँ पे कि एक व्हीकल जो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पे ए पे, और दूसरा व्हीकल जो यहाँ पे क्या है, बी पर यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो यहाँ से अगर ये इस तरफ मूव करता है और ये इस तरफ मूव करता है तो इसके बीच में जो बात करते हैं यहाँ पे डिस्टेंसेस की, तो वो जो इन दोनों डिस्टेंस पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही आपकी यहाँ पे डिस्टेंस काउंट होती है। जबकि आपके बात करें अगर क्रॉस वाले कंडीशन में तो वो दोनों की लेंथ का सम होता है। बस इतना सा ही आपके पास यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा आता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि अपोजिट डायरेक्शन मूव सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, यानी कि दोनों व्हीकल अगर ये इधर मूव करता है और ये इधर मूव करता है, तब भी इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी यही आपकी यहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस काउंट होती है जब ये मीटिंग की बात आती है। तो बस इतना सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब बात करता हूँ यहाँ पे मैं कि क्या मुझे दे रखा था यहाँ पे कि आपके पास दो व्हीकल हैं जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो ट्रेन है जो क्या कर रही है, टूवर्ड फ्रॉम ए टू बी टूवर्ड ईच अदर, तो एक दूसरे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो एक ट्रेन तो इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ए से जो है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ रही है और यहाँ पे 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दो ट्रेनें इस तरह से चल रही हैं। अब बोला क्या गया कि अगर दोनों मीटिंग की बात करते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे जो होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा हमारे पास, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 30-80, तो आपके पास कितने आ जाएंगे 30-80, और रिलेटिव स्पीड क्या बताई थी मैंने आपको, दोनों का सम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 45 + 60, यानी कितना आएगा 45 + 65। अभी क्या रखा है पास में, आपके पास ये डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखी थी, स्पीड भी आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। तो आपके पास टाइम जो पूछेगा आपके वो भी क्या पूछा है भाई, हार्स में पूछा हुआ, तो आपको दिक्कत नहीं, यहाँ पे टी मान लेता हूँ मैं। तो कितना आएगा मेरे पास, टी बराबर आ जाएगा 3080 अपॉन में ये कितना आ जाएगा पास में 110 आ जाएगा। तो 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ पे 11 से इसको काट दीजिए, कितनी बार जाएगा यहाँ पे 28 टाइम्स चला जाएगा। तो यानी कि आपको जो टाइम लगेगा, यानी कि दोनों को जो मिलने में टाइम लगेगा वो कितने टाइम लगेगा, यहाँ पे 28 आवर्स यहाँ पे लगेंगे आपको दोनों ट्रेनों को मिलने में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से चलता है यहाँ पे कि जो एक होगा आपका जो वो क्रॉसिंग वाला केस बनेगा और एक आपका जो है यहाँ पे मीटिंग वाला केस बनेगा। तो जो मीटिंग वाला केस है हमारा वो इस तरह से बनेगा, क्रॉसिंग वाला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को लेके। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो था हमारा उसमें क्या था, दोनों जो ट्रेनें थी वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी। अब बात करते हैं यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12 की, टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी एंड रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब पहले वाले में अपोजिट डायरेक्शन में थी और दोनों यहाँ पे अब बात करें सेम डायरेक्शन में। तो एक ट्रेन जो है वो ए से स्टार्ट होती है और एक ट्रेन जो है वो बी से स्टार्ट होती है। तो ट्रेन ए से जो स्टार्ट होगी वो इधर स्टार्ट हो रही है, तो बी से होगी स्टार्ट वो यहाँ होगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। क्या बोल रहा है, वेयर द स्पीड ऑफ देम आर 63 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 63 किलोमीटर आ रहा है, यहाँ 49 किलोमीटर पर आ रहा है। अब आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी अगर बात करें यहाँ पे मीटिंग की या क्रॉसिंग की, तो अगर कोई ट्रेनें जो दो व्हीकल जो हैं अगर मीट भी करते हैं या क्रॉस करते हैं, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सी कंडीशन ये बनेगी, ये तभी पॉसिबल है जब आपका फास्ट स्पीड से चलने वाला व्हीकल जो है हमेशा क्या हो, पीछे की तरफ हो, तभी वो यहाँ पर या तो क्रॉस करेगा या दूसरे व्हीकल को मिल पाएगा। अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है कि जो स्लो वाला व्हीकल है वो पीछे रहे और वो फास्ट वाले को यहाँ पे क्रॉस या मीट कर सके। तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे स्पीड हमारे पास हो चुकी है अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस ही जो है हमारे पास रिलेटिव स्पीड बनेगी। तो दोनों को माइनस कर दीजिए तो हमारी रिलेटिव स्पीड जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे 13-14 आपके पास यहाँ पे जो है रिलेटिव स्पीड बनेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या बोला गया हमें कि जो डिस्टेंस है बिटवीन ए टू बी वो कितनी है, 350 किलोमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 350 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। इफ़ द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए इज़ बिहाइंड जो है टू द अदर वन देन फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट। तो मैंने आपसे बोला ही था कि जो फास्ट वाली ट्रेन होगी एंड फास्ट वाला जो व्हीकल होगा हमेशा पीछे हुआ था, आपको क्वेश्चन में भी ये चीज़ बोला हुआ है। देन आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट, तो कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वही आपको क्या करनी है, कवर करनी है। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपके पास में डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड इंटू
टाइम हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितनी आएगी, 350 कवर करनी है, रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी 14 जो हो जाएगी, और टाइम हमें पता करना है। तो यहाँ पे वेल सॉल्व कर लेते हैं। तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 7 से काट दीजिए 2 टाइम्स चला जाएगा, 7 से काट दीजिए 50 बार, यानी कि 2 से फिर कट जाएगा, यानी कि 25। तो जो टाइम हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 25 आवर्स हमारे पास टाइम आ जाएगा। यानी कि जो हमें टोटल जो क्रॉस मिलने में जो टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, वो लगेगा यहाँ पे 25 आवर्स हमारे को यहाँ पे लगेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा हमारे पास सारे केसेस बन गए। यहाँ पे कौन कौन से बन गए, स्टेबल में हमारे पास केस बन गए सारे वाले, मैन को क्रॉस करने वाले या पोल को क्रॉस करने वाले, और प्लेटफॉर्म या 2C व्हीकल को क्रॉस करने वाले हमारे पास क्वेश्चन बन चुके थे स्टेबल वाले केसेस में। अगर हम बात करें यहाँ पे अब मूविंग वाले केसेस में, तो मूविंग वाले केसेस में मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि वो तो या तो मैन को या मेन को क्रॉस करेगा या फिर दूसरे व्हीकल को क्रॉस करेगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हमारे पास हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमने बोला था कि एक तो बनेगा या तो मीटिंग का कॉन्सेप्ट बनेगा या फिर वो एक क्रॉसिंग वाला। तो क्रॉसिंग वाले भी हमने क्वेश्चन देख लिए हैं और मीटिंग वाले भी क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। दोनों केसेस में मैंने आपको बताया था कि अब रिलेटिव स्पीड बनेगी सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, तो वो भी हमारे पास जो क्वेश्चन हैं वो हो चुके हैं। तो आई होप कि अब आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि जो कॉन्सेप्ट आपके बनेंगे ट्रेन वाले में वो किस तरह के बनेंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं यहाँ पे कि सारा जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो यहीं पे काम आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है कि अ पुलिस मैन सीज द थीफ एट द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। जो पुलिस वाले ने क्या देखा, एक चोर को देखा कितना 200 मीटर दूर से। पुलिस मैन स्टार्ट चेजिंग स्टार्ट करना स्टार्ट किया, एंड थीफ एट द सेम टाइम ऑल्सो स्टार्ट रनिंग। तो थीफ जो है उस टाइम वो भी उसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। इफ पुलिस मैन स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर एंड थीफ्स स्पीड इज 16 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियसली बात है पुलिस की स्पीड ज़्यादा है, थीफ की स्पीड कम है, तो ऑब्वियसली बात है पुलिस यहाँ पे उसको कैच कर लेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, मीटिंग वाला कॉन्सेप्ट बनेगा। देन हाउ मच, क्रॉसिंग वाला नहीं होगा। तो देन हाउ मच टाइम विल द पुलिस टेक द कैच द थीफ। तो कितने टाइम के बाद में पुलिस जो है थीफ को कैच कर लेगी। तो यानी वही मीटिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया कि दो लोग हैं, पुलिस है और यहाँ पे थीफ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर है। थीफ को जो है कितना, थीफ की पुलिस की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आ रहे हैं, और थीफ की स्पीड है जो है 16 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको टाइम जो दे रखा है वो मीटर मिनट में दे रखा है, और आपको डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे आपको किस में दे रखी है, यहाँ पे आपको दे रखी है मीटर में। तो पहले क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे स्पीड को है यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकाल लेता हूँ। रिलेटिव स्पीड क्या आएगी हमारे पास में, वो 4 आ जाएगी। क्या आएगी, किलोमीटर पर आवर मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे, देखो क्या आ रखा है। तो डिस्टेंस हमारा टाइम बराबर क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन में डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में 200 मीटर, और हमारे पास जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो कितनी आएगी 4 आएगी। अब देखो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात पता है कि अगर सिंपल सी दोनों जो है पुलिस जो है क्या करेगी, थीफ को कैच करेगी, तो ऑब्वियसली बात है दोनों सेम डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, अपोजिट में नहीं, क्योंकि अपोजिट में करेंगे तो और जल्दी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बात करें तो आपके पास रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। 4 को हम क्या करेंगे यहाँ पे, किलोमीटर को क्या करते हैं हम यहाँ पे मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो आपको क्या पता है कि मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके 5/18 से। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, तो उसको बात करते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, इसको मैं लिख लेता हूँ 200 अपॉन में 4 × 5, और ऊपर कितना चला जाएगा 18 चला जाएगा। तो 5 से कितनी बार जाएगा ये 40 टाइम्स, 4 से कितने टाइम जाएगा ये 10 टाइम्स। तो यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 सेकंड्स। कितनी आ जाएगी 180 सेकंड्स आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे बोला गया ऑप्शन में क्या है मिनट में, तो आपके पास इसको मिनट में चेंज करिए तो 180 सेकंड बराबर कितना होता है, यहाँ पे 60 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 3 मिनट में जो है पुलिस किसको कैच कर लेगी, थीफ को यहाँ पे कैच कर लेगी। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हमने यहाँ पे लास्ट के 12 क्वेश्चंस में देखा था। तो वही यूज़ करके आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी एक क्वेश्चन और देख लेंगे यहाँ से, इससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 14 है, उसको देख लेते हैं क्या दे रखा है। अ क्राइम इज रिपोर्टेड एट 12 AM। एक क्राइम जो है वो रात के 12 बजे स्टार्ट हुआ, रात के 12 बजे हुआ। द पुलिस स्टार्टेड चेजिंग द क्रिमिनल एट 3 AM। तो पुलिस ने जो है केच करना कब स्टार्ट किया यहाँ पे 3 AM। अब ऑब्वियसली आपको पता ही है कि यहाँ पे पुलिस हमेशा देर करती है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे, अगर बात करें आगे क्या बोला गया, कैलकुलेट एट व्हाट टाइम द पुलिस विल कैच द क्रिमिनल। लेकिन क्या हुआ, फाइनली पुलिस ने जो है कैच तो कर ही लिया क्रिमिनल को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला गया, इफ़ द स्पीड ऑफ द पुलिस मैन एंड द क्रिमिनल आर 50 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। तो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये क्रिमिनल वाला सीन था। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्राइम हुआ है। यहाँ पे क्राइम कितनी बजे हुआ है, 12 बजे हुआ है क्राइम, ठीक है, रात के 12 बजे। तो पुलिस ने चेज करना स्टार्ट किया कब,
3 बजे। तो ऑब्वियसली बात है पुलिस पहले यहाँ आएगी, यहाँ की पता करेगी कि यहाँ पर जो है क्या सीन हुआ था। उसके बाद पता चलेगा कि जो क्रिमिनल्स है वो जो है क्राइम करके किस ओर गए हैं, तो सारी चीज़ें पता करेंगी। तो वो क्या करेगी यहाँ से, तो पुलिस आएगी यहाँ पे, और पुलिस जो यहाँ आएगी वो कितनी बजे पता करेगी, चेज करना स्टार्ट, फिर वो 3 बजे रात को 3 बजे वो चेज करना स्टार्ट होगी। लेकिन क्रिमिनल तो है यहाँ पे 12 बजे क्राइम करके निकल चुके हैं, तो क्रिमिनल जो है वो क्राइम करके यहाँ से निकल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो आगे चल चुके हैं। तो अगर बात करूँ यहाँ पे क्रिमिनल, तो क्रिमिनल जो है जब पुलिस को पता चलेगा और वो जब कैच करना स्टार्ट करेगी, तो यहाँ ना जो क्रिमिनल है दोनों ने क्राइम किया 12 बजे, और पुलिस ने जो चेज करने का स्टार्ट किया है वो तब से लेकर, तो यानी कि 3 आवर्स में क्रिमिनल जो है कुछ डिस्टेंस जा चुके हैं। अब वो कितने डिस्टेंस जा चुके हैं पता नहीं, तो मान लेते हैं क्रिमिनल जो है वो 3 बजे यहाँ पहुँच चुके हैं, ठीक है। पुलिस जो है वो तो क्राइम स्पॉट पर है, जबकि जो क्रिमिनल्स है वो आगे कहीं जा चुके हैं 3 बजे तक। तो 3 बजे की वाली सिचुएशन की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो इस केस में बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है कितनी होगी, वो सबसे पहले हमें पता करनी है, क्योंकि यही डिस्टेंस जो है हमें क्या करनी है, कवर करवानी है पुलिस के द्वारा। तो बात करते हैं तो ये डिस्टेंस कितने निकालेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले डिस्टेंस आनी चाहिए। तो डिस्टेंस क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो अब डिस्टेंस कैसे आएगी, तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, तो पुलिस तो अभी भी यहीं है, 3 बजे तक तो पुलिस यहीं है, लेकिन क्रिमिनल कहाँ है, 3 बजे 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वो यहाँ आ चुका है, यानी कि उसने 3 घंटे में ये डिस्टेंस कवर कर लिए। अब 3 घंटे में डिस्टेंस कवर किए, लेकिन मैं बताऊँ यहाँ पे तो जो क्रिमिनल है उसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पे वो दे रखी है मैं 25 किलोमीटर पर आवर, और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस 3 घंटे में उसने कितना चल लिया यहाँ पे, तो 25 मल्टीप्लाई में कर दीजिए, यानी कि 75 किलोमीटर जो है वो यहाँ पे क्रिमिनल जो है पुलिस से आगे हो चुके हैं। तो यहाँ पे 75 किलोमीटर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास में डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गई 75 किलोमीटर। अब क्या होगा 3 बजे के केसेस में अगर हम बात करें तो पुलिस चेज करना स्टार्ट करेगी, लेकिन क्रिमिनल तो अभी भी आगे जा रहे होंगे उसी केसेस में। तो उस केस में जब सेम टाइम की बात करें तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको बताया ना भूल गया, कि वो क्या है कि जब रिलेटिव स्पीड बनती है तो रिलेटिव स्पीड तभी बनेगी जब बात करते हैं यहाँ पे कि जब दोनों व्हीकल या दोनों चीज़ें जो है सेम टाइमिंग पे मूव करेंगी। ऐसा ना हो कि एक जो है, अगर बात करें जैसे इस क्वेश्चन में कि 12 बजे अगर बात करें हम यहाँ पे 12 बजे रिलेटिव स्पीड की, तो 12 बजे रिलेटिव स्पीड नहीं बनेगी, रिलेटिव स्पीड 3 बजे ही बनेगी। क्यों? क्योंकि 3 बजे ही यहाँ पे पुलिस और क्रिमिनल ने चलना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पे अगर 12 बजे की बात करें 12 से 3 के बीच में, तो वहाँ पे रिलेटिव स्पीड नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि उस केस में जो है पुलिस की स्पीड आपकी 0 रहेगी और क्रिमिनल की स्पीड रहेगी 75 किलोमीटर पर आवर। तो वहाँ पर हम केस में क्या करेंगे, सिर्फ क्रिमिनल की स्पीड लेंगे। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रिलेटिव स्पीड जब भी आप बनाओगे तो उसके लिए एक ही कंडीशन है, रिलेटिव स्पीड तभी बनेगी जब दोनों चीजें, दोनों व्हीकल या दोनों मैन जो भी हैं सेम टाइमिंग पर रन कर रहे हैं, तो अदरवाइज रिलेटिव स्पीड नहीं बनेगी। तो अब बात करते हैं यहाँ पे 3 बजे के बाद में। तो 3 बजे के बाद में पुलिस को कितना कवर करना है, 75 किलोमीटर। तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, दोनों का डिफरेंस, तो कितना आएगा 50 माइनस 25, और टाइम कितना लगेगा हमें यही पता करना है, तो मल्टीप्लाई बाय टी। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जो डिस्टेंस थी वो 75 किलोमीटर में थी, तो स्पीड भी आपकी किलोमीटर पर आवर में, तो आपको टाइम को चेंज करने की, स्पीड को मीटर पर आवर में सेकंड में चेंज करने की जरूरत नहीं है, और आपको टाइम भी जो है वो किलोमीटर आवर्स में ही दे रखा था। यहाँ पे फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो टी बराबर क्या आएगा आपके पास में 75 और डिफरेंस डिवाइड यानी कि 25, तो कितना आएगा आपके पास में 3 आवर्स। तो यानी कि पुलिस जो है क्रिमिनल को 3 आवर्स में चेज कर लेगी। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जब भी रिलेटिव स्पीड बनेगी तो नो डाउट आपका अपोजिट या सेम डायरेक्शन तो बनेगा ही, लेकिन टाइमिंग भी सेम होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि अगर बात करें यहाँ पे कि एक व्हीकल तो 12 बजे चल तो रहा है लेकिन दूसरा आपका उस केस में रुका हुआ है, तो उस केसेस में रिलेटिव स्पीड नहीं बनेगी। अगर दोनों व्हीकल सेम टाइमिंग पे चल रहे हैं तभी आपका जो है वहाँ पे रिलेटिव स्पीड बनेगी, जैसा कि इस केसेस में था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा पास 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते क्या बोला गया है। अ टेररिस्ट प्लांट अ बॉम्ब एट अ प्लेस एंड स्टार्ट रनिंग एट 50 मीटर पर सेकेंड। जो है अपने क्या किया, एक ट्रेन जो एक टेररिस्ट है उसने मान लेते कि यहाँ बॉम्ब प्लांट किया है। अब यहाँ से बॉम्ब प्लांट करने के बाद रुकेगा तो है नहीं, वो चलता जाएगा। तो मान लेते कि वो यहाँ से चलता जा रहा है, तो वो यहाँ से चलेगा कितने की स्पीड से जा रहा है, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बोला गया आफ्टर 40 सेकेंड्स बॉम्ब वाज ब्लास्ट। तो उसने प्लांट करने के 40 सेकंड के बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इसका मतलब जो वो मैन है, जो टेररिस्ट है, बॉम्ब तो यहाँ था लेकिन टेररिस्ट जो है 40 सेकंड में कहाँ से, यहाँ से मान लेते हैं कि वो जो टेररिस्ट है वो यहाँ पहुँच चुका है। तो ये 40 सेकंड में उसने ये डिस्टेंस कवर की है। तो 40 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर की ये हमें पता कर लेते हैं सबसे पहले। तो पहले देखा क्या दे रखा हमें, तो 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो चल रहा है वो 40 सेकंड तक वो चला। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास में स्पीड इंटू टाइम यानी कि 50 इंटू 40 यानी कितना आ जाएगा हमारे पास में, वो आ जाएगा 200 मीटर। तो यानी कि वो बॉम्ब प्लांट करने के बाद 200 मीटर आगे
जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा यहाँ पे, आगे देख लेते हैं। फाइंड इन हाउ मच टाइम द साउंड ऑफ ब्लास्ट विल बी लिसन बाय हिम इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 450 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखो ब्लास्ट होगा, उसी के बाद ब्लास्ट का साउंड आएगा, यानी कि ये वही क्वेश्चन हो गया जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था पुलिस और क्रिमिनल वाला। तो क्रिमिनल की देखा अगर यहाँ पे बात करें तो वो टेररिस्ट हो जाएगा, और जो पुलिस हो जाएगी यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट का साउंड हो जाएगा जो यहाँ पे पुलिस की तरह काम करेगा। तो ब्लास्ट का जो साउंड है वो 40 सेकंड बाद रन करना स्टार्ट करेगा। तो 40 सेकंड तक तो यहाँ पे टेररिस्ट कितना आगे हो चुका है, 200 मीटर आगे हो चुका है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, जब ट्रेन जो है 40 सेकंड के बाद में क्रिमिनल भी आगे चलना स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे जो है उसी 40 सेकंड के बाद में साउंड का जो साउंड भी है वो चलना स्टार्ट करेगा। साउंड करेगा 450 मीटर पर सेकंड से, और जो है क्रिमिनल करेगा वो 50 मीटर पर सेकंड से। तो 40 सेकंड के बाद ही रिलेटिव स्पीड बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। तो 40 सेकंड से पहले तक कितनी डिस्टेंस कवर की है यहाँ पे, 200। ये 200 डिस्टेंस किसको कवर करनी है, अब साउंड को करनी है, लेकिन रिलेटिव स्पीड से। तो कितनी आ जाएगी आपके पास, 450 माइनस 50, कितने टाइम में कवर करेगी वो हमें पता करना है। तो टी आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 200 बराबर कितना आएगा, 400 इंटू टी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, चलिए यहाँ पे अगर बात करें, चलिए 200 नहीं आएगा, यहाँ पे 2000 होगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, जो आपके पास आएगा। सो 50 इंटू 40 कितना होगा, 2000 होगा, ना कि 200 होगा। तो 2000 आपके पास आ जाएगा। 2000 जो है आपके पास डिस्टेंस हो जाएगी, और जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो 400 बनेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, वो वैल्यू हो जाएगी टी बराबर 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से कितना हटेगा यहाँ पे 5 बार। तो यानी वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, 5 सेकंड्स। यानी कि जो उसको साउंड सुनाई देगा ब्लास्ट होने के बाद टेररिस्ट को, वो कितने सेकंड बाद सुनाई देगा, 5 सेकंड के बाद। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी सवाल में ये पूछा गया होता कि प्लांट करने के बाद कितने सेकंड्स के बाद में टेररिस्ट को वो साउंड सुनाई देगा, तो उस केसेस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 45 सेकंड्स के बाद ही जो है उसको साउंड सुनाई देगा प्लांट करने के बाद। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से ब्लास्ट की बात करें, तो ब्लास्ट कितनी देर में सुनाई देगा उसको, अगर जो है 40 सेकंड के बाद में, तो वो क्या होगा, 5 सेकंड्स के बाद में ही यहाँ पे उसको साउंड सुनाई देगा। तो आई होप कि आपको आज का जो स्पीड टाइम डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे ये चीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कि वो डाउट जो है, वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकूं। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको यहाँ पे अलविदा लेता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।